हेलो एवरीवन। हमने पढ़ा था कि सेट क्या होता है। सेट सेट क्या होता है कि एक कलेक्शन होता है जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वस्तुओं का संग्रह वेल डिफाइंड वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। और कुछ हमने एग्जाम्पल लिया था। आज हम थोड़ा सा इसके बारे में और देखेंगे, सेट क्या होता है और सेट की कुछ प्रयोग देखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। और सेट लिखा कैसे जाता है इसके बारे में भी देखेंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिएगा कि एक है गुड क्रिकेट प्लेयर। आप क्रिकेट प्लेयर का सेट कलेक्शन, गुड क्रिकेट प्लेयर का कलेक्शन सेट होगा? सेट नहीं होगा, क्योंकि यह सस्पेंस पैदा करता है। गुड, ठीक है। एक और लिखते हैं अ, प्रेमचंद प्रेमचंद के उपन्यासों का संग्रह क्या होगा? सेट होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास है उनका संग्रह कर लिया जाए तो सेट होगा। कपड़ों का संग्रह कपड़ों का संग्रह कपड़ों का संग्रह बिल्कुल सेट है। कपड़े कोई भी कपड़ा लाइए, सब कलेक्शन कर लीजिए, सेट है। लेकिन ये तो हम कल पढ़ चुके हैं कि वेल डिफाइंड चीजों का ही कलेक्शन क्या होता है? सेट होता है। अब देखिए, सामाजिक परिदृश्य में हमने कलेक्शन देखा, ऐसे ही गणित में संख्याओं का भी सेट बनाया जाता है। गणित में ही संख्याओं का सेट बनाया जाता है। जैसे आप लिखिए कि अ, विषम प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर का कलेक्शन सेट होगा? होगा सेट, ठीक ना? सेट होगा। चलिए एक सेट हम लिखते हैं। अब सेट लिखा कैसे जाता है? मान लीजिए कि एक संख्या हम लिखते हैं। अंग्रेजी अल्फाबेट के वावेल्स का कलेक्शन ए ई ना। देखिए सेट क्या होता है, इसका नाम हम देते हैं। ठीक, एक सेट हमने लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के वावेल्स का कलेक्शन। अब देखिए सेट सेट क्या होता है? सेट के बारे में, सेट तो हम जान गए कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का सेट बिल्कुल वेल डिफाइंड है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछिएगा वो क्या जवाब देगा कि ये क्या है? वेल डिफाइंड है। ये क्या है? स्वर में आता है। अगर कोई बोल दे कि डी है, इसमें डी होगा? नहीं, डी आता ही नहीं। किसी का जवाब होगा जो जानकार होगा, वो कहेगा कि स्वर पांच ही होते हैं। वेल डिफाइंड है, बिल्कुल स्पष्ट है
स्पष्ट है। देखिए, सेट को हमेशा अंग्रेजी की कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं, लेटर में डिनोट करते हैं। ठीक, अब ये तो हमने एक सेट लिखा, एक सेट लिखा अंग्रेजी वर्णमाला के वावेल्स का सेट। सेट को हमेशा डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर में, डिनोट कर दिए। अब देखिए, इसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। ये क्या है? कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक। सेट ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। अब इसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। क्या बोलेंगे? एलिमेंट, तत्व। क्या बोलेंगे? एलिमेंट, तत्व। तत्व भी हिंदी में बोला जाता है अवयव। क्या बोला जाता है? अवयव। ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलेंगे? एलिमेंट। सबसे अच्छा हमारे लिए हो, हम हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के, हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश वाला ही बोलेंगे, एलिमेंट। ठीक, ऑब्जेक्ट को ही बोला जाता है एलिमेंट। समझ में आया? एलिमेंट हो गया। अब एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं? कामा, कामा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कामा लगाते हैं। ठीक, और जब एलिमेंट लिख दिए जाते हैं, जब एलिमेंट लिख दिए जाते हैं तो उसे हम कर्ली ब्रैकेट से बंद करते हैं। किससे बंद करते हैं? कर्ली ब्रैकेट से। ये हो गया हमारा पूरा सेट। असल सेट यही है, इसी को हमें पढ़ना है। ठीक, अब देखिए एलिमेंट। अब ऐसे तो हम लिखेंगे, ए को क्या बोलेंगे? अगर ए को हमें बताना है कि यह ए सेट का एलिमेंट है तो हम बोलेंगे कि ए अवयव एलिमेंट है, ए एलिमेंट है, ए एलिमेंट है सेट ए का। इतना बड़ा बोलेंगे। इसको छोटा बोलने के लिए हम क्या करेंगे? लिखेंगे, एक सिंबल का प्रयोग करेंगे, ए बिलोंग टू ए। ठीक, इसको बोलते हैं बिलोंग। बिलोंग मतलब वहां से वह, बिलोंग का मतलब क्या होता है? यह वहां से बिलोंग करता है। एक ए जो स्मॉल एलिमेंट ए है, एक किस एलिमेंट से बिलोंग करता है? ए सेट से बिलोंग करता है। तो लिखेंगे बिलोंग टू ए। बोलेंगे क्या? बिलोंग, इसको बोलेंगे बिलोंग टू ए, बिलोंग टू सेट ए, ऐसे लिखेंगे। अब जैसे कोई बोले कि ई लिखना, ई बिलोंग टू ए, ऐसे लिखते। लिखना आई बिलोंग टू ए। और लिखते हैं ओ बिलोंग टू ए, लिख सकते हैं यू बिलोंग टू ए। अगर कोई एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट, ऐसे ही नोट कर लीजिए बस जानकारी के लिए, अगर कोई एलिमेंट इस सेट में नहीं है, जैसे मान लीजिए बी, एक एलिमेंट हम लेते हैं बी अपने मन से, बी, तो बी इस सेट में है, देखिए तो नहीं है, तो हम लिखेंगे डज बिलोंग, डज नॉट, इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग। इसको क्या बोलेंगे? डज नॉट बिलोंग, बिलोंग टू। इसको बोलेंगे बी डज नॉट बिलोंग टू ए। इसका मतलब कि ए बी सेट ए से बिलोंग नहीं करता है।